पीसीएम के स्टूडेंट्स को नाम लेते सुना है, बड़े अजीब अजीब से नाम लेते हैं। तो भैया हमारे अकाउंट्स में भी कुछ अजीब अजीब से नाम लेके आया ताकि हमारी भी अकाउंट्स थोड़ी सी तो टिपिकल लगे, और वो नाम दिया डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जैसे ही बच्चे नाम सुनते हैं ना रिडम्पशन का, एकदम से बुखार सा आ जाता है कि रिडम्पशन का मतलब होता क्या है। डिबेंचर्स का मतलब पब्लिक से लिया हुआ लोन, और रिडम्पशन का मतलब जब पब्लिक को जो लोन लिया है कंपनी ने वही कंपनी रीपे कर देती है। कहने का मतलब टिपिकल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि शायद हम भी कुछ बहुत एडवांस पढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौधरी, आप देख रहे हैं कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करोगे। एग्जांपल लेके समझते हैं। एक कंपनी है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी ने 10,009% डिबेंचर्स इशू किए थे इन द ईयर 2006, और इनका जो रिडम्पशन ड्यू था वो 2017 में रिडम्पशन ड्यू था, मतलब हमारा जो करंट ईयर चल रहा है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि जो डिबेंचर्स थे इनकी जो पार वैल्यू थी एट द रेट ₹10 ईच थी। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास टोटल कितने अमाउंट के डिबेंचर्स थे, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज, इट विल बी ₹1 लाख डिबेंचर्स। मेरे पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे जो 2017 में रिडीम होने थे। मतलब वो सेशन कौन सा होगा रिडम्पशन का? 2017 एंड 18 का। इस साल में हमें रिडम्पशन करना था। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख रुपए में से 2017-18 में सिर्फ 20,000 रुपीज के डिबेंचर्स रिडीम होंगे, 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स रिडीम होंगे, या पूरे 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स रिडीम होंगे। कंपनीज एक्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप 2017-18 में जब पहली बार रिडम्पशन करोगे, रिडम्पशन का मतलब पब्लिक को पैसा वापस करोगे, तो कंपनीज एक्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उसमें से 10% का रिडम्पशन कर रहे हो, सिर्फ 20% वैल्यू का रिडम्पशन कर रहे हो, या पूरा 100% पैसा एक बार में देना चाह रहे हो। मतलब 1 लाख रुपए 2017-18 में देके खत्म कर दो। इससे कंपनीज एक्ट को फिर से बोलूंगा कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट कहता है 2017-18 से रिडम्पशन चालू कर रहे हो, बिल्कुल करो, बधाई हो, धन्यवाद, आप पब्लिक का भरोसा नहीं तोड़ रहे हो। लेकिन एक काम करो, जब इससे 1 साल पहले वाला अकाउंटिंग सेशन आपका जो एंड हो रहा है ना, यानी 31 मार्च 2017, इस तारीख तक कम से कम 25% डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बन जाना चाहिए। डिबेंचर मतलब पब्लिक को जो पैसा आप वापस करोगे, रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना, उसके लिए आप एक रिजर्व क्रिएट कर चुके होगे 1 साल पहले ही, वो भी ईयर एंड पे, जब आप नेक्स्ट ईयर से रिडम्पशन करना चालू करने वाले हो। 25% का आपको डीआरआर क्रिएट करना है। कौन सी वैल्यू का? ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। हमने क्या किया, 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमारे आउटस्टैंडिंग थे सन 2017-18 तक, जब तक हम उन्हें रिडीम नहीं कर रहे। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लाख रुपए पूरे करोगे या इसका कोई पार्ट यानी थोड़े बहुत आप रिडम्पशन करोगे। हमें जिस साल में रिडम्पशन होना है उससे जस्ट 1 साल पहले का ईयर एंडिंग जो होगा, उस तारीख को आपको 25% डीआरआर बना लेना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स जिसका पैसा आपको रीपे करना है। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 1 लाख के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं। 1 लाख का 25% होता है 25,000। मतलब आपको जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा वो 25,000 रुपीज का बनाना पड़ेगा, भले ही आप 2017-18 में सिर्फ 20,000 रुपीज का रिडम्पशन करो। मतलब आपने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए पूरे इकट्ठे क्यों दूं, मैं अपने ऊपर पूरा बर्डन क्यों लूं, तब भी कंपनीज एक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कंपनीज एक्ट क्या बोलेगा, आपको भले ही 20,000 रुपीज का रिडम्पशन करना हो 17-18 में, लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए सन 2017-18 में हो जाएगी आउटस्टैंडिंग। मतलब ये पैसा अभी तक आपने रीपे नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए का 25% जब तक डीआरआर में नहीं डालोगे तब तक आप रिडम्पशन शुरू कर ही नहीं सकते हो। यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी। जैसे ही 25% मतलब 25,000 डाल दिया तो भाई भले ही 5 पैसे का रिडम्पशन करो, तब आप फ्री हो, उससे पहले नहीं हो। आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हमें क्या सीख मिलती है और क्या बात दिमाग में याद रखने वाली है। मालूम है मैं टॉर्चर बार बार कर रहा हूं, लेकिन एक बार अगर दिमाग में चला गया तो उसके बाद दोबारा कभी ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व
अगर आपको ये क्रिएट करना है तो पहली चीज, ये हमेशा क्रिएट होगा प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से? जो कि आपका डिविडेंड के लिए बचता है। याद करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, फिर आप टैक्स पे कर देते हो, आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद आप दो काम कर सकते हो, या तो अपने पास जमा पूंजी की तरह रख लो एज अ कंपनी, या दूसरा काम क्या करो, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांट दो। अब वो जो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटने के लिए तुम पैसा अलग से रखते हो, उस पैसे को क्या करोगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल दोनों आपको ये ऑप्शन देता है। दूसरा क्या है, कम से कम, मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि आपको 25% ही डालना है। भाई पैसा ज्यादा है, बहुत पैसा आ रहा है, डीमोनेटाइजेशन के बाद भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 25% से ज्यादा डालो, 100% डाल दो। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हो रिडम्पशन, तो मैं तो ये कहूंगा पूरा 100% डालो। लेकिन कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन कहती है कि कम से कम 25% तो डालना पड़ेगा। किसका? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का अमाउंट। चलो एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग आंसर दोगे, मैं यहां पे रिवीजन करवाऊंगा। पहली चीज, मेरे पास 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स हैं और मैं 2017-18 मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसके अंदर मैं 1 करोड़ के डिबेंचर्स रिडीम करने वाला हूं। तो मुझे ये बताओ, वो जो 2017-18 में मैं 1 करोड़ के डिबेंचर्स रिडीम करूंगा, उस पे डीआरआर किस पे बनेगा? आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ के डिबेंचर्स हैं और 1 करोड़ के रिडीम करने वाला हूं। समझ सकता हूं 2 करोड़ के डिबेंचर्स पे, क्योंकि 2 करोड़ के डिबेंचर्स यहां पे आउटस्टैंडिंग हैं, तो 2 करोड़ के डिबेंचर्स पे 25% का हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। 1 करोड़ पे नहीं, भले ही 1 करोड़ रिडीम कर रहे हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितने डिबेंचर्स हैं? 2 करोड़ के, तो 2 करोड़ का 25% बना लेंगे, जो कि कितना निकल के आएगा? 50 लाख रुपए। तो 50 लाख का हम क्या करेंगे? डीआरआर क्रिएट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, जिसमें से करंट ईयर यानी 2017-18 में मैं सिर्फ 5 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करूंगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कितने पे डीआरआर बनाऊं? जी बिल्कुल सही, 20 लाख पे। मैं 5 लाख के रिडीम तो कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 20 लाख के। तो 20 लाख का 25% कितना बनेगा? 5 लाख। मतलब डीआरआर 5 लाख का यहां पे क्रिएट होगा। आपको ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है कि मैं फिर से बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे डीआरआर बनता है। कितना बनता है? 25% का। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने के डिबेंचर्स रिडीम करोगे। नेक्स्ट, ये जो चीज है ये किसके अंदर एक्सप्लेन की गई? ये एक्सप्लेन की गई कंपनीज रूल 2014 के अंदर, रूल 18, सब रूल 7 एंड सब रूल बी ऑफ 7 के अंदर के 25% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू विल बी क्रिएटेड एज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स दैट आर हैविंग विद द कंपनी। सो नेक्स्ट आते हैं कि आखिर वो क्या क्या क्लॉजेस हैं जो हमको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर याद रखने पड़ते हैं। तो भाई 3 चीजें याद रखनी जरूरी है। पहली चीज, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 क्लियरली बोलता है कि डीआरआर की आखिर क्या क्या क्लॉजेस होंगे या क्या क्या नीड्स हैं। पहला, एवरी कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स, मतलब कोई भी कंपनी हो जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर वो डिबेंचर्स इशू करती है तो उसको डीआरआर क्रिएट करना मैंडेटरी हो जाता है। नो कंपनी कैन स्किप द लायबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ डीआरआर। सेकंड, जो डीआरआर क्रिएट होगा वो हमेशा प्रॉफिट से क्रिएट होगा। मैंने ब्लैंक छोड़ा है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो कौन से प्रॉफिट से क्रिएट होगा, जो कि हमने लेफ्ट फॉर क्या करके रखा है? डिविडेंड के लिए छोड़कर रखा है। लास्ट, जो रिडम्पशन के लिए पैसा है वो सिर्फ रिडम्पशन के लिए ही यूज किया जाएगा, किसी और चीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते कि चलो यार पैसा बचाया है, रिडम्पशन तो अभी भी 2 साल दूर है, चलो बर्तन खरीद के ले आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इफ यू आर हैविंग द मनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिडम्पशन, यू विल बी कीपिंग दैट मनी फॉर रिडम्पशन ओनली एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने याद किया। पहली चीज, अगर आप डिबेंचर इशू करते हो एज अ कंपनी तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। मतलब मैं पूरा ओवरव्यू बता रहा हूं, जितना भी अपन ने पढ़ लिया एक बार रिवाइज करेंगे कि डीआरआर में हमें क्या क्या याद रखना है। पहली चीज फिर से बोलूंगा मैं, डीआरआर आपको बनाना पड़ेगा अगर आप एक कंपनी हो जिसने मार्केट में डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो लोन होता है जो हमने पब्लिक से लिया है। तो अगर पब्लिक से कोई भी लोन लिया है तो उसके लिए डीआरआर बनाना मैंडेटरी है, जरूरी है। कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्या याद रखना है कि अगर आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हो तो वो 25% होगा। कौन सी वैल्यू का? जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं या जो डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है? जी हां, डिबेंचर्स जो आउटस्टैंडिंग है उन डिबेंचर्स का हमें 25% डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। जिस साल रिडम्पशन है उस साल में या उससे 1 साल पहले? उससे जस्ट 1 साल पहले की आखिरी तारीख को। देखो क्या
17-18 में रिडेम्पशन है। अब तुम अप्रैल में कर लो, मई में कर लो, दिसंबर में कर लो, मार्च में कर लो, 31 तारीख को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले वाला साल कौन सा है? 16-17 का, यानी 31 मार्च 2017 तक, क्योंकि ये सेशन 31 मार्च 2017 को एंड होगा और ये 1 अप्रैल 2017 से नेक्स्ट सेशन चालू हो जाएगा। तो इस तारीख को डीआरआर कम से कम 25% का क्रिएट हो जाना चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इकट्ठा उठा के डाल दो, 31 मार्च 2017 को उठाओ पूरा प्रॉफिट और 25% आउटस्टैंडिंग वैल्यू के बराबर का डीआरआर बना दो, तुम्हारे ऊपर है। या फिर अगर इतना नहीं है कैपेसिटी एज अ कंपनी, तो थोड़ा 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 जोड़ते जाओ, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डीआरआर में डालते जाओ और 31 मार्च 2017 तक 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स वैल्यू पहुंच जाना चाहिए डीआरआर के अंदर, अगर आप प्लान कर रहे हो 2017-18 में किसी भी महीने में डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। ठीक है, और आगे क्या सीखा? हमने सीखा कि कंपनीज रूल 2014 के अंदर एक रूल है, रूल 18 सब रूल 7, जिसके अंदर का सब रूल बी है जो बताता है कि डीआरआर जब भी क्रिएट होगा वो उस प्रॉफिट से होगा जो कि डिविडेंड के लिए आपने निकाल के रखा था। और प्लस एक और चीज ध्यान में रखने वाली है जो मैं बोल भी चुका हूं कि वो 25% की वैल्यू का होगा। If you like our videos, hit the like button, do subscribe to our channel to get all the notifications and what is trending in commercebaba.in. If you have any suggestions, feedbacks, inquiries, do comment down below to let us know. And yes, at last, do not forget to hit that notification bell. धन्यवाद। All that's left is a window to my soul. Come and get it.